जब महाराणा कुंभा इस किले की प्राचीर को बना रहे थे तो ऐसा 7-8 बार हुआ कि दिन में दीवारें बनती और रात में अपने आप गिर जाती थी। इसी स्थान पर जो भैरव मुनि थे वो रुके थे और महाराणा कुंभा ने अपनी तलवार से उनका जो धड़ था वो काट दिया था। इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर की है। इन्हें कहते थे पहले के वक्त के दूरबीन। 2-3 अलग अलग लेयरिंग में इस पूरे किले को प्रोटेक्शन दी गई है। 17 बार अलग अलग शासकों ने आक्रमण किया। यहाँ पे तकरीबन 360 हिंदू और जैन भगवानों को समर्पित मंदिर बनाए गए थे। 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट के जो पोते थे संप्रति मौर्य, उन्होंने इस स्थान पर एक छोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहीं पर जो भैरव मुनि थे उनका जो शीश है वो गिरा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं कुंभलगढ़ के किले को विजिट करवाने के लिए। और दोस्तों हमारी ये वाली जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है इसके सबसे पहले पोल से, जिसको बोलते हैं हल्ला पोल। इस प्रकार के इस किले के अंदर जाने के लिए 9 मुख्य पोल यानी कि दरवाजे बने हुए हैं। और दोस्तों ये वाला जो किला है वो इसलिए ज़्यादा विख्यात है क्योंकि एक तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ किला है और दूसरी बात ये बनती है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर की है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी, और बावड़ी के अंदर पानी को इकट्ठा करके संरक्षित करके रखा जाता था क्योंकि इतने बड़े बड़े किलों के अंदर जब 15-20 हज़ार सेना एक साथ काम करती थी, युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती थी, तो उनके लिए पानी के टाँके हर जगह बनाए जाने बहुत आवश्यक थे। इसलिए दोस्तों जब हम हल्ला पोल से अंदर की तरफ आएंगे तो एक बड़ी बावड़ी हमें यहाँ दिखाई देगी और एक छोटी बावड़ी हमने पीछे की तरफ देखी थी। और इस बावड़ी का इस्तेमाल जो मेन यहाँ के सैनिक होते थे ना, उनके लिए यहाँ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीचे की तरफ इस बावड़ी के अंदर जो कि तकरीबन 50-60 फीट गहरी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के इस्तेमाल से आप इसको बनावट इसकी देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित कुंभलगढ़ के किले के बाहर के इस नज़ारे को देखकर आप भी कहेंगे कि ये वाला जो किला है ये तकरीबन आपका 36 किलोमीटर के परकोटों के साथ में फैला हुआ है। और दोस्तों उन परकोटों की जो मजबूती है वो यहाँ से ही हम देख पा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो इस किले का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा जी ने, और इसी वजह से इस किले को कुंभलगढ़ नाम भी मिला है। लेकिन जब इतिहास के थोड़े पन्नों को हम पीछे पलटते हैं तो हमें पता लगता है कि आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट के जो पोते थे संप्रति मौर्य, उन्होंने इस स्थान पर एक छोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था, जहां पर आज के वक्त में इतना बड़ा जो कुंभलगढ़ बसा हुआ है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि 2nd BC के बाद में तकरीबन 1500 वर्षों तक ये वाला जो स्थान है वो बिल्कुल उजड़ में रहा और बर्बादी में रहा। तो 15वीं शताब्दी के समय में 1443 के वक्त में महाराणा कुंभा ने राजस्थान के पूरे हिस्से में 32 किले बनवाए थे। उन किलों में भी आपका ये कुंभलगढ़ का जो इतना ऊंचा दुर्ग बना हुआ है वो शामिल था। कुछ चीज़ों की और हम यहाँ से बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पहाड़ी है ना, ये तकरीबन ज़मीन स्तर से यानी कि समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंची है। और इसकी एक विशेषता ये है कि जब आप इस किले के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे ना, तब जाकर आपको ये किला विजिबल होगा, क्योंकि नेचर इसके आसपास का इस प्रकार का है। चारों तरफ इसको अरावली पर्वत की पहाड़ियों ने कवर किया हुआ है, और जब आप दूर की पहाड़ियों से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये किला आपको दूर से विजिबल नहीं होगा। इसीलिए इस किले को एक टाइटल मिला था कि इस किले को कभी भी कोई जीत नहीं पाया। अजय दुर्ग का टाइटल इस किले को दिया गया क्योंकि लड़ाई यहाँ पर हुई। 17 बार अलग अलग शासकों ने आक्रमण किया लेकिन कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि इसको प्रकृति ने अपने आप में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान पोल पे, जहाँ पर मेन द्वार के पास में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पर जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि इस पोल के पास में ही आपको इस किले की जो बड़ी सुरक्षात्मक जो दीवारें हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 अलग अलग लेयरिंग में इस पूरे किले को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पर इनके सैनिक वगैरह तैनात रहते थे। राइट और लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं सैनिकों के खड़े होने की जो जगह है वो। ये जो होल्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर मेन द्वार हुआ करता था, और आज के वक्त में जो नया दरवाज़ा लगा हुआ है ना वो अभी के वक्त में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी पार्किंग वगैरह लगा सकते हो।
40-50 रुपये गाड़ी का जो फेयर है पार्किंग का वो लगता है। और इस पोल से बाहर आ जाने के बाद में यहाँ पर अगला जो सामने आपको पोल दिखाई दे रहा है, इसको अपन राम पोल कहते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हम इस किले के अंदर जाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका जो परकोटा है वो कितना चौड़ा बनाया गया है। नीचे की तरफ वही बड़े बड़े पत्थर से, पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिल रहा है। राम पोल से अंदर आने के बाद में दोस्तों अब हम जो है वो कुंभलगढ़ के काफ़ी सारे अंदर बने हुए इन मंदिरों पर थोड़ी नज़र डालते हैं। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि 2 BC में यानी कि आज से 2300 वर्ष पहले यहाँ पे तकरीबन 360 हिंदू और जैन भगवानों को समर्पित मंदिर बनाए गए थे। और उसके बाद में इनका जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। और आज के वक्त में यहाँ पे 60-65 मंदिर जो है बचे हुए हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको गणेश मंदिर दिखाई दे रहा है और दोस्तों इसका निर्माण महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। आप अपनी नज़रों को सामने लेके जाइए और आप देखेंगे कि जिग जैग फॉर्म में इसके जो वॉल्स हैं, जो इसके रैंप हैं वो बनाए गए हैं। और ये जो रैंप का वे है ना, ये इस किले को दुश्मनों से बचाता है, क्योंकि जब कभी भी दुश्मनी सेना सामने की तरफ से अगर इस पर हमला करना चाहेगी ना, तो उसको 2-3 ऐसे टर्न लेके जाना पड़ेगा इस किले के मुख्य भाग में पहुंचने के लिए। ऐसा बताते कि इस किले पे जब 17 बार आक्रमण हुआ तो उसमें से मालवा और गुजरात के जो शासक थे ना, उन्होंने इस किले पर हमला तो किया लेकिन कभी भी वो इस किले को जीत नहीं पाए थे। तो आप यहाँ पर बनी हुई इसकी जो सुरक्षात्मक जो प्राचीरें हैं, दीवारें हैं, वो यहाँ से अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ में अपनी नज़रों को जब आप इधर वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो सामने की तरफ भी आपको काफ़ी सारे जो मंदिरों की श्रृंखला है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा बताते हैं कि संप्रति मौर्य ने 2 BC जो कि अशोक के पोते थे, उन्होंने इस स्थान पर जब एक छोटा अपना दुर्ग बनाया था तो उन्हीं समय में जो जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिर थे वो यहाँ पर बना दिए गए थे। और 1500 वर्षों का जो बीच का समय ना, वो बिल्कुल यहाँ पर सुनसान रहा और उसके बाद में काफ़ी सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ का ये वाला दुर्ग चारों तरफ से 13 पहाड़ियों और 7 धार के साथ में उनके बीच में बना हुआ है और प्रकृति इसको नेचुरल तरीके से सुरक्षित रखती है। जब महाराणा कुंभा 1433 के समय में मेवाड़ के राजा बने तो उसके 10 वर्षों के बाद यानी कि 1443 के समय में उन्होंने कुंभलगढ़ के इस स्थान पर इस दुर्ग का पुनर्निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन दोस्तों ये वाली जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में जब महाराणा कुंभा इस किले की प्राचीर को बना रहे थे तो ऐसा 7-8 बार हुआ कि दिन में दीवारें बनती और रात में अपने आप गिर जाती थी। तो महाराणा कुंभा और यहाँ के जो डिज़ाइनर है मंडल, वो बहुत परेशान हुए और उन्हें सोचा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने इस हिस्से के ऊपर एक बाबा को देखा, एक संत को देखा जिनका नाम था भैरव मुनि, मेड़ बाबा। उनसे उन्होंने ये सारी समस्याएं बताई तो बाबा ने उनको, संत ने उनको ये कहा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक स्वे इच्छा से नर बलि देनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर महाराणा कुंभा सोच में पड़े कि भाई स्वे इच्छा से नर बलि कौन देने वाला है। तब उन्होंने, मुनि ने कहा कि ये बलि मैं दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। और शर्त क्या रखी उन्होंने कि मैं इस पहाड़ पे जहाँ से चलना शुरू करूँगा और जहाँ पे मैं रुक जाऊँ वहाँ पर अपनी तलवार से मेरी गर्दन को काट देना। तो दोस्तों ये जो भैरव पोल है ये उन्हीं भैरव मुनि के नाम से विख्यात है और इसी स्थान पर जो भैरव मुनि थे वो रुके थे और महाराणा कुंभा ने अपनी तलवार से उनका जो धड़ था वो काट दिया था। और दोस्तों यहाँ पर इस सभी बातों का जो जिक्र है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक शिलालेख यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन गर्दन काटने के बाद भी जो भैरव मुनि हैं उनका जो शरीर है वो 700 फीट ऊंचाई तक इस पहाड़ पे चला था। और जहाँ पर आज का फतेह महल बना हुआ है या बादल महल बना हुआ है, वहाँ जाकर उनका शरीर का जो बाकी हिस्सा था वो गिरा था। तो उस हिस्से को हम पहले के वक्त में कटारगढ़ के नाम से जानते थे, आज के वक्त में हम उसे बादल महल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस स्थान का पुनर्निर्माण जो महाराणा फतेह सिंह थे उनके द्वारा 19वीं सेंचुरी में किया गया था। और दोस्तों ये है इस किले में प्रवेश करने का सबसे मुख्य स्थान, जिसे अपन बोलते हैं भैरव पोल। और आप अपनी नज़रों को थोड़ा इधर वाले हिस्से में लेकर जाइए, देख सकते हैं कि पहाड़ चट्टानों के ऊपर बना हुआ ये वाला जो दुर्ग है वो तकरीबन 1100 मीटर
समुद्र तल से ऊंचाई पर बना हुआ है। इन्हें कहते थे पहले के वक्त के दूरबीन। और यहाँ पर उनके जो सैनिक थे वो अपने पास में तीर कमान लेकर खड़े रहते थे, क्योंकि तोप और जो बंदूक है वो तो दोस्तों बेसिक तौर पर बाबर के समय, या कह सकते हैं मुग़ल जब यहाँ आया और लोधी को उन्होंने हराया पानीपत के युद्ध में 1526 में, उसके बाद से ही तोपों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। उससे पहले का ये वाला दुर्ग है और उस समय सैनिकों के पास में भाले, तलवार और तीर धनुष हुआ करते थे। तो ये सारे जो मोर्चे हैं ये उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। तो इस पूरे कुंभलगढ़ के किले की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है 36 किलोमीटर तक इस पूरे पहाड़ के ऊपर फैली हुई यहाँ की वो प्राचीर, वो परकोटा और इसका निर्माण।